जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल तैयारी वाला पे। दोस्तों आज हम लोग साइंस का एक टॉपिक देखने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम है दोस्तों गुरुत्वीय त्वरण। यानी गुरुत्वीय त्वरण से एग्जाम में क्या क्या प्रश्न बनता है वो सभी को यहाँ पे हम कुछ ही मिनटों में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का टॉपिक। तो दोस्तों सबसे पहला इसमें क्या होगा कि जो गुरुत्वीय त्वरण होता है इसको हम स्मॉल में यानी अगर लिखेंगे इसको तो जी से इंडिकेट किया जाता है। क्या से इंडिकेट किया जाता है इसको? स्मॉल जी से, या संकेत के माध्यम में बोल सकते हैं कि जो गुरुत्वीय त्वरण है उसका संकेत क्या होता है? स्मॉल जी होता है। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें क्या बनेगा दोस्तों कि जो स्मॉल जी है इसका अर्थ क्या होता है? तो सिंपल इसका जो हम टॉपिक देख रहे हैं वही अर्थ होता है, यानी जी का अर्थ क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण। तो याद रखिएगा पहला नंबर पॉइंट पे क्या कि जो ये स्मॉल जी है इसका अर्थ क्या होता है? तो गुरुत्वीय त्वरण होता है। ठीक है, यानी पहला नंबर पॉइंट यही याद रखना है। दूसरा नंबर पॉइंट क्या याद रखना है कि जो स्मॉल जी है, ठीक है, स्मॉल जी इसका वैल्यू क्या होता है? मान कितना होता है? तो दोस्तों ये जो स्मॉल जी है इसका मान जो होता है वो आपका होता है 9.8 न्यूटन। कितना होता है? 9.8 न्यूटन, या इसी को अगर कहीं कहीं कैलकुलेशन करने के लिए 10 न्यूटन का भी हम मान रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन याद क्या रखना है आपको? 9.8। यानी एग्जाम में सिंपल पूछेगा कि जो स्मॉल जी है इसका वैल्यू कितना होता है, तो यहाँ पे आपको क्या टिक करना है? 9.8 न्यूटन। ठीक है, अगर तीसरा नंबर का अगर हम बात करते हैं, तीसरा पॉइंट क्या है इसमें कि दोस्तों ये जो स्मॉल जी है यह जो मान इसका जो होता है 9.8 यह किसने दिया था? ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा कि जो स्मॉल जी होता है या गुरुत्वीय त्वरण का मान जो 9.8 होता है वह मान किसने दिया था? तो याद रखिएगा यहाँ पे कि दोस्तों ये जो मान दिया था वह कौन थे? तो वह न्यूटन थे। ठीक है, न्यूटन ने ही क्या किया था? यह 9.8 वैल्यू को दिया था। तो 3 पॉइंट यहाँ से याद रखिएगा। पहला पॉइंट क्या कि जो स्मॉल जी है इसका अर्थ क्या होता है? तो गुरुत्वीय त्वरण। और दूसरा नंबर क्या कि इसका जो वैल्यू होता है, मान जो होता है वो कितना होता है? तो वो होता है आपका 9.8 या 9.8 न्यूटन। और तीसरा नंबर पॉइंट याद रखना है कि यह मान जो दिया था किसने दिया था? 9.8 जो वैल्यू है वो किसने दिया? तो वह आपका दिए थे न्यूटन ने। यानी 3 पॉइंट यहाँ से हम लोग देख चुके हैं। और चौथा नंबर पॉइंट देखते हैं दोस्तों जो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है कि यह जो जी है इसका एसआई यूनिट क्या होता है? ठीक है, एसआई मात्रक क्या होता है? तो आप याद रखिएगा इसका जो मात्रक होता है दोस्तों वह होता है आपका मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्या वैल्यू इसका होता है? एसआई यूनिट तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से ये चौथा नंबर पॉइंट आप याद कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ से आगे बढ़ते हैं। कंफ्यूजन दोस्तों यहीं पे होता है। ठीक है, यही जो 3 पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है आपका अधिकतम, न्यूनतम और शून्य, यहीं पे ज़्यादा लड़कन को क्या होता है? कंफ्यूजन होता है। तो सभी को हम ये एक बार में यहाँ पे लिख लिए हैं और देख लेते हैं इसको। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या याद रखना है कि जो स्मॉल जी है, पूछेगा प्रश्न का एग्जाम में कि जो स्मॉल जी होता है या गुरुत्वीय त्वरण जो होता है इसका मान अधिकतम कहाँ पे होगा? ठीक है, यानी सबसे ज़्यादा इसका वैल्यू कहाँ पे होता है? तो याद रखिएगा कि इसका जो अधिकतम मान होता है दोस्तों वो आपका होता है ध्रुव पे। कहाँ होगा? ध्रुव पे। तो 3 बार आप इसको बोल बोल के पढ़िए, याद हो जाएगा। ठीक है, कि स्मॉल जी है इसका अधिकतम मान कहाँ पे होगा? तो आपका ध्रुव पे होगा। और इससे आगे बढ़ते हैं, जब अधिकतम देख लिए तो इसका मान न्यूनतम कहाँ पे होगा? यह भी प्रश्न में पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो अधिकतम तो देख लिए ध्रुव पे होता है, लेकिन न्यूनतम के बाद पूछेगा यानी कम कहाँ पे होगा? तो ये आपका हो जाएगा विषुवत रेखा पे। कहाँ पे होता है? विषुवत रेखा। ठीक है, अधिकतम कहाँ पे हुआ? ध्रुव पे, और न्यूनतम कहाँ पे हो गया? विषुवत रेखा पर। ठीक है, और तीसरा नंबर पॉइंट क्या पूछेगा इसी में कि इसका जो वैल्यू है, ठीक है, वह शून्य कहाँ पे होगा? तो शून्य कहाँ पे होता है दोस्तों? तो ये होता है आपका केंद्र पर। कहाँ पे होता है? केंद्र पर। तो ये तीनों पॉइंट हम VVI में आप याद रखिए कौन कौन कि जी का मान अधिकतम कहाँ होगा? तो ध्रुव पे होगा। ठीक है, न्यूनतम कहाँ होगा? तो विषुवत रेखा पे होगा। और शून्य कहाँ पे होगा? तो केंद्र पे होगा। तो दोस्तों अगर ये सभी पॉइंट आप देख के जाते हैं एग्जाम में तो इससे एक भी प्रश्न अगर पूछा जाता है तो आप छूटेगा नहीं। तो दोस्तों इस वीडियो को देखिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए, और अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप बेल आइकन को भी दोस्तों दबा लीजिएगा, क्योंकि इस तरह का वीडियो आपको आगे मिलता रहेगा। तो मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद।